समय बहुत कम है, सिर्फ 30 दिन बचे हैं और ये 30 दिन ही डिसाइड करेंगे कि तुम जेईई मेंस के अंदर 97, 98, 99 परसेंटाइल स्कोर करोगे या फिर 50, 60, 80 परसेंटाइल पे रह जाओगे। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित लागर। मैं पिछले 4 साल में थाउजेंड्स ऑफ जेईई एस्पिरेंट्स को मेंटोर कर चुका हूँ, जिसमें से बहुत सारे बच्चे आज आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। मैं हर साल इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो कि पूरे साल मेहनत करते हैं और इस टाइम पे लास्ट 30 डेज में ब्लंडर कर देते हैं और अपनी रैंक गवा देते हैं। मैंने ऐसे भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि 50, 60, 70% सिलेबस कंप्लीट था, डिसेंट पढ़ाई करते आते हैं, लेकिन इन 30 दिनों का सही से इस्तेमाल करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और फाइनली जहां वो 90, 95% स्कोर कर रहे होते हैं वहीं पे वो 98, 99 तक पहुंच जाते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट मास्टर प्लान बताने वाला हूँ लास्ट 30 डेज का, जो कि आपके लिटरली जेईई प्रिपरेशन को चेंज करके रख सकता है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना एंड इसी के साथ में आप सभी लोगों के लिए, स्पेशली ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो के अंदर सरप्राइज है, तो उस सरप्राइज के लिए भी रेडी रहना। एंड अभी जो तुम्हारे अंदर डर है ना कि भैया लास्ट 30 डेज में क्या मैं अपना टारगेटेड स्कोर अचीव कर पाऊंगा, ये डर तुम्हारे अंदर से निकलने वाला है। चाहे तुम्हारा आज इस टाइम पे एकदम जीरो मोमेंटम है, फिर भी 100% कमबैक पॉसिबल है। बस अभी कमेंट सेक्शन में लिखो जोश इज हाई, फटाफट से कमेंट कर दो जोश इज हाई। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को रीसेट करो, अपने दिमाग से एक ख्याल बिल्कुल निकाल दो कि मैं कुछ नया पढ़ लूंगा, कुछ नया सीख लूंगा, कुछ नया याद कर लूंगा। बिल्कुल नहीं। इस टाइम पे सिर्फ एक ही मंत्र है, कंसोलिडेट एंड कॉन्कर। जो आता है उसे ही अच्छे से करना है, जो बिल्कुल नहीं आता उसे बिल्कुल छोड़ देना है। बट अब तुम बोलोगे भैया मेरा तो सिलेबस बाकी है, अभी तो पेंडिंग है, कुछ चैप्टर्स बाकी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैक्स टू मैक्स तुम एक्सटेंड कर सकते हो 7 से 10 दिन। ये 7 से 10 दिन, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं देना है। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उन्हें कवर कर सकते हो। उसके बाद में आपने जितना भी आज तक पढ़ा है, जितने भी नोट्स बनाए हैं, जितने भी कोचिंग के नोट्स हैं, खुद के नोट्स हैं, लेक्चर्स देखे हैं, वन शॉट देखे हैं, वही चीजें रिवाइज करनी है, वही चीजें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 30 डेज मास्टर प्लान। अगले 30 दिन का एक कंप्लीट मास्टर प्लान बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनते रहना। 30 दिन बहुत कम टाइम बचा हुआ है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो मैंने इन 30 दिनों को तुम्हारे 3 फेज में डिवाइड कर दिया है। फेज 1 है डे 1 से डे 15, फेज 2 है डे 16 से डे 25 एंड फेज 3 है डे 26 से डे 30। तो फेज 1 के अंदर तुम्हें रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को वही स्ट्रॉन्ग लेवल पे मेंटेन करके चलना है। तो इस फेज के अंदर तुम्हें सारे शॉर्ट नोट्स, फॉर्मुला शीट्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब कुछ अच्छे से रिवाइज करना है एंड रिवीजन के साथ साथ में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर एक टॉपिक के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस लगाने हैं, हर एक चैप्टर के तुम्हें 40 से 50 क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के लिए पीवाईक्यूज लगाना है। नाउ फेज 2 इज डे 16 से डे 25 तक। इस टाइम पे तुम्हें रियल एग्जामिनेशन हॉल का फील लेना है और वो कैसे आएगा, जब तुम हर दिन 3 घंटे का फुल सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। हर दिन तुम्हें रियल जेईई की टाइमिंग्स में पेपर देना है, मतलब रियल स्लॉट्स के अंदर। एंड सिर्फ जेईई का पेपर देने से या फिर मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। एनालिसिस के लिए आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे उसका प्रॉपर एनालिसिस करोगे। एनालिसिस कैसे, कि कौन से चैप्टर्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग थे, मतलब कि कौन से क्वेश्चन सही हो गए, कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, जो क्वेश्चंस गलत हुए वो गलत क्यों हुए, क्या तुमने गेस वर्क कर दिया या फिर सिली मिस्टेक हो गई या फिर तुमने गलत फॉर्मूला लगा दिया या फॉर्मूला भूल गए थे। ये छोटी छोटी चीजें हर एक मॉक टेस्ट के बाद उस मिस्टेक नोटबुक में मेंशन करो। एंड द लास्ट फेज 3 के अंदर आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में 4-5 दिन बचते हैं, उस टाइम पे आपको क्विक रिवीजन करना है। फॉर्मूला शीट्स को रिव्यू करो, वन शॉट वगैरह देख सकते हो, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में थ्योरी रिवॉल्व करती रहे, चीजें थोड़ी सी एक्टिव लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैनिक नहीं करना है, प्रेशर नहीं लेना है ज्यादा और हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। सो गाइस, नेक्स्ट मैं तुम्हें बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का क्या अप्रोच होना चाहिए। बट उससे पहले 1 सेकेंड का भी पॉज लो और सोचो, क्या होगा अगर तुम्हारा जेईई के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या होगा अगर तुम्हारा पेपर वाले दिन पूरा पेपर खराब हो गया? और ये थॉट हर एक जेईई एस्पिरेंट के अंदर आता है जब वो जेईई की तैयारी कर रहा होता है। और ये थॉट किसी वीक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट के नहीं आता, ये टॉपर्स के भी माइंड में आता है। जिन बच्चों की 99 परसेंटाइल आती है, हर एक किसी के माइंड में आता है कि क्या होगा यार, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड इस चीज से अपने ऊपर बर्डन ले लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं। एंड लिटरली जो बच्चे ऐसा सोचते हैं ना, जिनके माइंड में थॉट आता है, उस प्रेशर के चक्कर में रियल एग्जाम में जाके पेपर खराब कर देते हैं। और यहीं पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या हमें प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए? वैसे मैं खुद बताऊं तो प्लान बी के एकदम अगेंस्ट हो। जब तुम जेईई की तैयारी कर रहे हो तो तुम फुल डेडिकेशन से तैयारी करो, डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली जो तुमने हार्ड वर्क किया उसका रिजल्ट आना ही आना है। लेकिन प्लान बी जब आपको वहीं पहुंचाए जहां पे आपका प्लान ए लेकर जा रहा है,
तो प्लान बी के बारे में सोचना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर मैं कहूँ तुम वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे बिट्स पिलानी, IIT गुवाहाटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ सकते हो, वो भी बिना जेई और बिटसेट दिए, और घर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ये चीज पॉसिबल है कोर्सेरा के थ्रू। कोर्सेरा से इंडियन और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से 100% ऑनलाइन डिग्री मिलती है। कोर्सेरा 3 ऐसी बैचलर्स डिग्री ऑफर कर रहा है, वो भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ, जो कि आज के टाइम पे काफी हाई डिमांड में है। नंबर 1 पे है बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बिट्स पिलानी। सोचो आज के टाइम पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच का इतना ज्यादा क्रेज है कि बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर ही इसी चीज का है। अगर कंप्यूटर साइंस जैसी फ्यूचर प्रूफ डिग्री इंडिया के टॉप CS इंस्टीट्यूट बिट्स पिलानी से मिल जाए तो सोचो तुम्हारा करियर नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। साथ ही तुम एक ऐसी एलुमनाई कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे जिस कम्युनिटी के अंदर स्विगी, ग्रो, बिग बास्केट और MPL के फाउंडर्स हैं। और गुड न्यूज ये है कि इस डिग्री को किसी भी स्ट्रीम का बच्चा ज्वाइन कर सकता है, फिर वो ह्यूमैनिटीज का हो, मेडिकल का हो या फिर कॉमर्स का ही क्यों ना हो। ये 3 साल का कोर्स है बट 6 इयर्स तक एक्सटेंडेबल है। यानी किसी भी रीजन की वजह से आपका एक सेमेस्टर या एक साल खराब हो जाता है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें तुम्हें सेम फैकल्टीज पढ़ाएंगे जो कैंपस में है। एंड इसमें 4 स्पेशलाइजेशन है, फुल स्टैक, डेटा, AI एंड क्लाउड, और एक ग्लोबल नेटवर्क US सिंगापुर स्टूडेंट्स के साथ। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि इसमें 4000 प्लस फ्री कोर्सेरा कोर्सेज है, प्लस आपको बिट्स एंटरप्रेन्योरशिप सेल का एक्सेस मिलेगा। इसलिए इस क्लास में तुम्हें एंटरप्रेन्योर्स, पायलट्स, लॉयर्स, मिस इंडिया, जेई रैंकर्स सब मिलेंगे। बट अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि भैया बन तो जेई और बिटसेट का एग्जाम देने वाला हूं, तो भाई दो ना, किसने रोका है? तुम जेई के साथ तैयारी करते रहो, लेकिन एक सेफ साइड के लिए इस डिग्री के लिए भी अप्लाई कर दो ऑन कोर्सेरा। ये एक स्मार्ट चॉइस है। इसकी एप्लीकेशन डेट है 21 दिसंबर। तो भाई अप्लाई करके रख लो। तुम्हारे वैसे भी 0 फीस जानी है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, एकदम फ्री है। फ्री में अप्लाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, इसका बैच सितंबर में स्टार्ट होगा। एंड फटाफट से अप्लाई कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिस मत कर देना। और सेकंड और थर्ड डिग्री की मैं आगे बात करूंगा, बट उससे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। सो अगले 30 दिन में तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच होनी चाहिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स में 3 रूल लगता है। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट क्लियर, सेकंड फॉर्मूला याद करना, और तीसरा एप्लीकेशन मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो आपको एक चैप्टर के एग्जांपल से बताता हूं कि फिजिक्स में क्या अप्रोच रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, अगर आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, नोट्स वगैरह है, तो नोट्स रिवाइज कर लो। अगर वीक चैप्टर में आता है तो फटाफट से करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट देख लो। 1 शॉट देख लिया, थ्योरी कवर हो गई। फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। लेकिन प्रैक्टिस के बीच में आपको क्या करना है, फॉर्मुला शीट्स बनानी है। जितने भी नोट्स है उसमें से सारी एक पेपर लो और उसमें सारे फॉर्मुलाज लिख लो। फॉर्मुला लिख लिए, फिर तीसरा स्टेप आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने और कुछ नहीं करना है। एंड इसके साथ में तुम्हें फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर्स पे बता देता हूं, जो कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हो गया मॉडर्न फिजिक्स, हो गया ऑप्टिक्स, हो गया। ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनकी काफी ज्यादा हाई वेटेज है। इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जाना। नाउ सेकंड इज केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री जैसे हमें पता है कि 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो सबकी एक अलग स्ट्रैटेजी है। तो फिजिकल की बात करेंगे सबसे पहले। फिजिकल मतलब फिजिक्स इन केमिस्ट्री। तो आपकी जो फिजिक्स की अप्रोच है सेम वही अप्रोच रखनी है कि भाई पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो, उसके बाद में फॉर्मुला लिस्ट बना लो, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बेसिक्स हमारे कमजोर होते हैं। उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले 1 शॉट उठा लो जीओसी का, या फिर नोट्स उठा लो, सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लो। जीओसी कर ली। सेकंड स्टेप क्या करना है, जितने भी क्लास 12th ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो 4 चैप्टर्स की सारी नेम रिएक्शंस की लिस्ट बना लो। अच्छे से डेली रिवाइज करते रहो तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाएगी। एंड लास्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक कि पेपर में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। या तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है, मतलब येस और नो है, यहाँ पे कुछ बीच का डिलेमा नहीं रहता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रेंड्स हो गए, एक्सेप्शंस हो गए, ये सारी चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा याद करनी है। देखो एक बार समझ सकते हो, लेकिन बार बार अगर वो चीज रिपीट करते रहोगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है। एंड ये है तुम्हारी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड। इस टाइप के चैप्टर्स को काफी अच्छे से करके जाना। अब लास्ट बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में तुम्हारे सिंपल अप्रोच है भाई, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जैसे मैथ्स के अंदर 30% थ्योरी की वेटेज है, 70% क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो 30% थ्योरी पार्ट भी अच्छे से कर लो। सेकंड, मैथ्स के अंदर आपको एक चैप्टर पढ़ लिया, उसकी फॉर्मुला लिस्ट बना सकते हो। तीसरा, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आपको टाइप समझ रहे हैं। जैसे कि एक चैप्टर है उसमें 5 टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 टॉपिक्स हैं, तो 5 टॉपिक के डिफरेंट क्वेश्चन सेट होते हैं।
ठीक है, वो क्वेश्चन सेट समझना है। और ये है कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे वेक्टर 3D हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया। ये सारे चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन चैप्टर्स को काफी अच्छे से करके जाना। एंड अब बात करते हैं कोर्सेरा पे बाकी 2 डिग्रीज की जो मैंने देखी। देखो, जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन डिग्रीज के बारे में जानना, क्योंकि ये तुम्हारे कहीं ना कहीं जो तुम्हारा फ्यूचर करियर होने वाला है उससे काफी ज्यादा लिंक्ड है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो सेकंड कोर्स है IIT गुवाहाटी का ऑनलाइन BSc इन डेटा साइंस एंड AI। अगर आपको AI, मशीन लर्निंग, चैट GPT जैसे टूल्स फैसिनेटिंग लगते हैं और तुम फ्यूचर AI का रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हो, तो IIT गुवाहाटी का ऑनलाइन BSc इन डेटा साइंस एंड AI तुम्हारे लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड ये कोर्स अल्ट्रा फ्लेक्सिबल है, इसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए, डिप्लोमा चाहिए या फिर पूरा BSc का डिग्री चाहिए, तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट के इंडस्ट्री मॉड्यूल सीखने को मिलेंगे और इंटर्नशिप प्लस कैपस्टोन प्रोजेक्ट से जॉब रेडी एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अगर तुम्हारा बिग टेक ड्रीम है तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, एंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कोर्स इज BSc इन साइकोलॉजी बाय ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। अगर आपका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में है तो टेंशन मत लो, क्योंकि इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है BSc इन साइकोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी को रिसेंटली ग्लोबल QS स्टार्स रेटिंग में 5 स्टार की रेटिंग मिली है। सोचो, लिंक्डइन या फॉरेन एप्लीकेशंस में इस यूनिवर्सिटी का टैग आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसमें आपको सेम फैकल्टी, सेम एलुमनाई नेटवर्क मिलेगा, और दूसरी आपको घर छोड़ के जाने की भी टेंशन जीरो है। तो चाहे आपको कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना हो, डेटा साइंस और AI रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना हो, या फिर साइकोलॉजी की साइंस समझकर बिजनेस या मेंटल हेल्थ में जाना हो, सबका सोल्यूशन कोर्सेरा पे ऑनलाइन डिग्रीज में है। और ऐसे और भी बहुत सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करने के लिए तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। तो चलो फाइनली अब बढ़ते अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो इसमें मैं आपको 4 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना ही रखना है। फर्स्ट इज, इन 30 दिनों के अंदर कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल भी भूल के भी कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। सेकंड इज कि पढ़ाई के चक्कर में अपनी नींद को सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं करना है कि 30 दिन बचे हुए मैं तो 24 घंटे पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। हर दिन 6 से 8 घंटे की मिनिमम नींद लेनी है। जितना माइंड फ्रेश रहेगा उतनी ज़्यादा चीज़ें तुम ग्रैस्प कर पाओगे, ज़्यादा चीज़ें याद कर पाओगे और पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तीसरा, सोशल मीडिया डिटॉक्स। जब तुम्हारे पेपर में सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हों, उस टाइम पे तुम्हें सोशल मीडिया से एकदम कट आउट कर लेना है, अपने ब्रेन को एकदम फ्रेश रखना है एंड बस अपने नोट्स वगैरह रिवाइज करना है। एंड इसके साथ में प्लान बी भी तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। एट द एंड हमें अपने ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना है। जब तुम्हारे माइंड में प्लान बी होगा तो कहीं ना कहीं ब्रेन बेवकूफ़ बन के सोचेगा यार मेरे पास ऑप्शन ए भी है। तो मैं ऑप्शन ए में तुम कंफ्यूज नहीं होगे, प्रेशर फील नहीं करोगे, बर्डन फील नहीं करोगे और पेपर में बेस्ट परफॉर्म करके आने वाले हो। ठीक है, सो इन 30 डेज स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करो। वीडियो हर बच्चा देखेगा, लेकिन जो बच्चे इसे एग्जीक्यूट करेंगे, फॉलो करेंगे, डेफिनेटली वही अपनी बेस्ट परसेंटाइल लेकर आने वाले हैं। एंड ऑल्सो कोर्सेरा के कोर्सेज जरूर से चेकआउट करना, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फटाफट से जाओ, अभी अप्लाई कर दो। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट।